यानी कि झमाझम जोरदार बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही भारी बारिश हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 32.4 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। 28 जिलों की बात कर लें तो 12 जुलाई तक यहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में बारिश से हालात भी बदतर हो चुके हैं। तस्वीरें कुछ सामने जो आ रही हैं वो अलग अलग जिलों की हैं, जहां रपट से पानी बहने लगा है, से ऊपर पानी बहने लगा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा पानी बहाव तेज़ हो गया है। और कई जगह पर क्योंकि झमाझम बारिश की वजह से आपने देखा कई जगह पर बिजली के खंभे गिर चुके हैं, पेड़ गिर गए हैं, कई पक्षियों की मौत हो गई है, कई सारे टीन शेड उड़ गए हैं, पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। और बारिश के होने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं, जिस वजह से व्यवसाय पर भी असर आ रहा है क्योंकि दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं। तो कहीं पानी की भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चली है क्योंकि उसी रास्ते से लोगों को गुजरना भी पड़ रहा है। कई लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं जहां पर जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो राजस्थान में जैसे ही भारी बारिश हुई उसके बाद से हालात किस तरह से तनावपूर्ण हो चुके हैं, हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ ये बारिश लोगों को भीषण गर्मी से और उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दे रही है। दूसरी तरफ यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद भी है। अब बात करौली से खबर की करते हैं, जहां क्षेत्र में आधी रात से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। कई स्थानों पर खेतों में पानी भर गया है। करौली में भी गौशाला क्षेत्र में सड़क पर भराव नजर आ रहा है। जल भराव से वाहन चालक और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है क्योंकि गाड़ी के पहिए डूबे हुए हैं, चलने वाले के आधे आधे घुटने डूबे हुए हैं, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें समय आपके सामने हैं। मार्ग है, ये मार्ग इस समय रात को हुई बारिश के बाद जल भराव के चलते आवागमन में वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए शिकायतें की हैं। कई बार नगर परिषद और प्रशासन भी आकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं मिला। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब भी प्रशासनिक अधिकारी या अन्य लोग आते हैं वो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस जल भराव को दिखाएं कि देखिए किस तरह से जल भराव है। यहाँ आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल है, ये निकल के आदमियों को लेके आ रही है और इस पर कहीं ना कहीं जो लगभग 1 फीट से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आवागमन में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना स्कूल जाने वाले छात्रों, काम पर जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्र के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुसने का खतरा बना रहता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्या परेशानी है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ये समाधान तो इसका ये हो सकता है कि जो पुलिया के अंदर डाट लगी हुई है, जो दोनों पाइप ब्लॉक हैं, इनका ब्लॉक खुल जाए तो ये समाधान इसका पानी निकल जाए। लेकिन हर बार प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, नगर परिषद आती है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके और चली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ करौली का मेन मार्ग होने के बाद सारे हाई सेकेंडरी स्कूल और जितने भी स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड ये हैं ऑफिस, सबका रास्ता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आता है, चला जाता है। दौसा में भी आफत वाली बारिश हुई। भारी बारिश से सड़कें, खेत लबालब हो गए हैं। तेज अंधड़ के कारण बिजली के पोल गिर गए हैं। कई जगह पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिस वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बड़ी संख्या में पक्षी मारे गए हैं, जिसमें मोर और दूसरे पक्षियों की भी मौत की खबर सामने मिल रही है। तो ये जो खबर है ये दौसा से है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो पेड़ है वो धराशायी हो चुके हैं, बिजली के खंभे गिर चुके हैं और टीन शेड उड़ चुके हैं। खेत और सड़कों दोनों पर लबालब पानी भर गया है। तेज अंधड़ के कारण बिजली के पोल जो गिरे हुए हैं उसकी तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर आप पेड़ गिरने की देख रहे हैं। तीसरी तस्वीरें खेत और सड़कों पर लबालब चारों तरफ पानी भर गया है और रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने की भी खबर यहां दौसा से आ रही है।
दौसा में बीती रात मौसम का कहर देखने को मिला है। ग्रामीण सड़क हो या बड़े नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, हर जगह सड़कें प्रभावित हुई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे। इस तरह सड़कों के बीच में पेड़ गिर चुके हैं, बिजली की लाइन है वो इस तरह गिरी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मौसम के कारण रात को करीब 3 से 4 घंटे तक जबरदस्त अंधड़ का माहौल देखने को मिला था। तो अंधड़ के कारण जगह जगह पेड़ गिरे हैं, खेतों में सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये जो गुड़लिया गांव है, यहाँ पर ये सड़क के बीच में पेड़ गिरा है। हालांकि पेड़ को हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता प्रभावित हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो एक छोर से दूसरी छोर पर नहीं जा पा रही हैं। और ये तस्वीर केवल इस जगह की नहीं है, जहां भी जाओगे आप इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। यानी 3 से 4 किलोमीटर तक की यात्रा भी आप अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 से 4 किलोमीटर पे कोई न कोई पेड़ सड़क पर मिल ही जा रहा है। और इसी कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। रात को जिस तरह 4 घंटे तक तेज अंधड़ आया, बिजली की कड़कड़ाहट देखने को मिली, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 4 घंटे तक लोग भय के साए में रात के समय रहे। और आज सुबह जो मंजर दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल गिरे हुए हैं, विद्युत लाइन गिर चुकी है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भारतीय मुद्रा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कानूनन बड़ा अपराध है, लेकिन वायरल हुए वीडियो के मुताबिक दुकानदार सिक्कों के बीच का हिस्सा निकालकर बाहरी रिंग को सोने जैसी चमक देकर अंगूठियों में तब्दील कर रहे हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और ऐसा करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए अभी यह रिपोर्ट। $10 का सिक्का, जिसे देखते ही देखते पल भर में सुंदर गोल्डन अंगूठी दी, जो एकदम सोने की अंगूठी जैसी है। किसने बनाया वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मचा। जांच पड़ताल शुरू हो गई। पता चला कि वीडियो डिडवाना कुचामन का है, जहां पिछले कुछ समय से सिक्के से अंगूठी बनाने का ट्रेंड चल रहा है। इसके लिए दुकानदार सिक्कों के बीच का हिस्सा निकालकर बाहरी रिंग को सोने जैसी चमक देकर अंगूठियों में तब्दील कर रहे हैं। भारतीय मुद्रा में प्रचलित इन 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग वस्तुओं को खरीदने में नहीं, बल्कि सोने के जैसे दिखने वाली अंगूठियां बनाने में काम में लिया जा रहा है। कुचामन शहर में कुछ सोशल मीडिया ग्रुपों में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनके अंदर इन 10 रुपए के सिक्कों से सोने के जैसे दिखने वाली अंगूठियां बनाई जा रही है। वहीं जानकारी को माने तो इन अंगूठियों को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। सिक्के से गोल्डन रिंग बनाने में दुकानदारों को अवैध मुनाफा नजर आ रहा है, क्योंकि सोने जैसी चमक वाली अंगूठियां लोग शौक से खरीद रहे हैं। लेकिन कानून के नजरिए से ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। किसी प्रकार के भारतीय सिक्का या मुद्रा को किसी प्रकार का परिवर्तन करना, तोड़ना, गलाना, उसको मेल्ट करना, उसका रूप परिवर्तित करना और इसको किसी अन्य कार्य में प्रयोग करने के लिए स्वयं परिवर्तित करना और इस प्रकार से कुछ दूसरे धातु के रूप में उसको उपयोग लेना, तो इस प्रकार का कृत्य है जो दंडनीय अपराध है। वहीं स्वर्णकार समाज ने भी इस पर आपत्ति जताई। समाज के अध्यक्ष नवल सोनी ने भारतीय मुद्रा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की। 10 का सिक्का एक भारतीय मुद्रा है और इसके साथ किसी भी तरह की तोड़ मोड़ करना दंडनीय अपराध है। ऐसा अगर कोई भी समाज बंधु करते हुए पाया जाता है तो समाज उसके साथ किसी भी कानूनी प्रक्रिया में साथ नहीं देगा। जबकि कुचामन थाना अधिकारी सतपाल चौधरी ने चेतावनी दी, जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। या कोई 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, इन सिक्कों में कोई कांट साट विरूपण करता है, अन्य को धातु मिलाता है, ये भारतीय सिक्कों के संबंध में भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के तहत एक कानूनी अपराध है। भारतीय मुद्रा चाहे सिक्का हो या नोट, उसे पिघलाना, तोड़ना, गला देना या किसी और धातु में मिलाना बहुत बड़ा अपराध है। भारतीय मुद्रा के अपमान है। इस गंभीर अपराध से सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। डिडवाना कुचामन से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। बूंदी जिले के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन शिक्षकों और स्टूडेंट्स की जान पर आफत बन गए हैं, जिससे खौफ के साये में स्कूल जाना और पढ़ना मजबूरी बन गई है। ये डरावनी तस्वीरें सिस्टम की बदहाली बताने के लिए काफी है। यहाँ शब्दों का कोई मोल नहीं। ये टपकती छत, बलियों के सहारे खड़े कमरों के फर्श खुदे हुए, ऊपर से ये जीर्ण शीर्ण स्कूलों की बिल्डिंगें जो अपने आप में मासूमों पर हवाई खतरे से कम नहीं है।
मानो विभाग को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार हो। दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालेड़ा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छपाबदा के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां जर्जर भवन में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। जिले में कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां जर्जर भवनों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के लचर सिस्टम की घोर लापरवाही के कारण भवनों की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। स्कूल में 6 से 7 घंटे गुजारना भी किसी आफत से कम नहीं। लेकिन नौनिहाल लेकिन आप देखिए कि नौनिहाल किस तरह से अपनी जान को रिस्क पे लेकर यहां पढ़ाई करने आ रहे हैं। इसी के साथ विधायक हरेंद्र मिर्धा ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बिजली कनेक्शन काटने के मामले में कहा, ये बात ना कांग्रेस की है और ना बीजेपी। कानून अपना काम कर रहा है। पहली बात तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना बिल चढ़ गया तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कंट्रोवर्सी हो। एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में पेश होना है तो 10 लाख से ज्यादा का बिल जो बकाया वो चुकाना पड़ेगा, चाहे मंत्री हो या संतरी। कानून अपना काम करेगा तो बिल तो चुकाना ही पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा। पहली बात तो जब इतना लंबा बिल आपके चढ़ गया और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती पब्लिक रिलेटेड होने के कारण कि ऐसे कोई बात नहीं जिसकी वजह से आपके नाम की कंट्रोवर्सी है। एक आदर्श जनप्रतिनिधि ग्रुप में आपको पेश होना है। अगर 10 लाख रुपए का आपका बकाया है तो उसको चुकाना पड़ेगा। नहीं चुका तो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो उसको तो बिल कटेंगे। कानून अपना काम करेगा। निशाना साधने के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर निशाना साधा जाता है उसे इस बात का पता चल ही जाता है। दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने धमकीबाज ठेकेदारों की जुबान काटने की बात क्या कही। पूर्व विधायक हुड्डा ने किरोड़ी को चुनौती दे दी। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। ठेकेदार को धमकी देना हो जरूरी, किसी में उसकी जीव काट लो। आप गुंडे से टकराए हो और गुंडे से टकराएगा तो हमारी जान जाएगी, लेकिन हम नतमस्तक नहीं होंगे आपके सामने। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ऐलान। ठेकेदारों को धमकी दी तो काट लूंगा जुबान। किरोड़ी को हुड्डा की चुनौती। व्यर्थ की बातों से न बहलाएं। हिम्मत है तो जीभ काट कर दिखाएं। अपनी कार्यशैली से चर्चाओं में रहने वाले किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा महुआ विधानसभा क्षेत्र के बालाहेड़ी कस्बे में 5.5 करोड़ की लागत से बने CHC का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का काम तेजी से करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि काम को अटकाने वालों की जीभ काट लूंगा। अब की बात ठेकेदार को धमकी देना हो देनी, किसी ने उसकी जीभ काट लो। बहुत सहन कर लिया इन लुटेरों को, बहुत सुन ली इनकी, और दादागिरी नहीं चलने देंगे, इलाज करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा के जीभ काटने के बयान पर प्रतिक्रिया आने में भी देर नहीं हुई। ओम प्रकाश का किरोड़ीलाल मीणा को चैलेंज। हुड्डा गांव के किसी भी शख्स की जीभ काट कर दिखाए। बहुत हो गया अब आपका भी धमकाना। चोरी करते हो आप, चोरी करता है आपका भतीजा। आपने राजपूत समाज के जमीन पर आपने दुकानें बना ली। आपने महुआ में सोलर प्लांट किरोड़ीलाल जी आपके कहने पर 3,50,000 का 24,99,450 का खरीद लिया। आपको शर्म नहीं आती भ्रष्टाचार करते हुए? आप दूर दराज में बीकानेर में रेट डालते हो। आपका जो भतीजा है 3रे नंबर का, उसने डिस्पेंसरी में 6,000 कट्टे खाद के भर रखे, उनको डालिए ना रेड। आप हुड्डा की तरफ उंगली उठाकर नहीं देख सकते, और आज उंगली उठाकर देख लिया आपने तो हुड्डा से बुरा कोई नहीं होगा। किरोड़ी और हुड्डा के बीच तीखे बोल कोई पहली बार सामने नहीं आ रहे। आमतौर पर हुड्डा अपने निशाने पर किरोड़ी को लेते ही रहते हैं। ये बात और है कि किरोड़ी आमतौर पर हुड्डा के बयानों पर जवाब देने से बचते हैं, लेकिन रविवार को किरोड़ी ने बिना नाम लिए हुड्डा पर हमला बोला तो भला ओम प्रकाश हुड्डा कहां चुप रहते। उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। खैर, अब दोनों ही नेताओं के बयान एक बार फिर चर्चाओं का